हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका अपने चैनल लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है। और आज से जो है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पर डे कराऊंगा आप लोग को, क्योंकि 7 अगस्त से अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम होने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा, जो पेपर में आने की जो है प्रबल संभावना होगी, उस बेसिस को मैंने तैयार किया है क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है ग्रेजुएट लेवल में जो है पेपर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। कुछ जो है नए टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे रहा आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। 9 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की शादी हुई। शादी के समय पत्नी की आयु अपने पति के आयु से 20% कम थी, यानी कि वाइफ का एज जो है हस्बैंड के एज से 20% कम था। तो कुछ नहीं करना है, यहां लिखते हैं वाइफ और यहां लिखते हैं हस्बैंड, है ना। तो कितने साल पहले अगर मैं बात करूं, 9 ईयर पहले कितना कम था? 20% कम था, यानी कि 20% कम थी। किसकी एज? वाइफ की एज। अगर 20% की वैल्यू 1/5 है, अगर 5 हस्बैंड है तो वाइफ कितने होगा? 1 यूनिट कम होगा, है ना। 20% कम थी, 20% की वैल्यू कितना? 1/5। 5 यूनिट अगर हस्बैंड होगा तो 4 यूनिट क्या होगी? वाइफ होगी। एकदम क्लियर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है 6 वर्ष बाद पत्नी की आयु अपने पति की आयु से कितना है? 12.5% कम है, 12.5% कम है। तो 12.5% की 6 वर्ष के बाद, तो 12.5% की वैल्यू कितनी? 1/8। तो कितना हो जाएगा? 8 से 7। अब हमें देखना है कि ये दोनों क्या है, सेम है क्या? इसका डिफरेंस 1 यूनिट का इसका सेम है, तो बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर जो है 3 का, है ना। और इधर भी कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 9 साल पहले और 6 साल बाद, तो दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा? 15 साल का, है ना। माइनस मत कर देना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब चाहे इसको इस इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए। अगर इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 साल बाद का एज आ जाएगा, उसमें से 6 क्या करना है? माइनस करना है, तो परसेंटेज आ जाएगा। तो अब यहां देखिए वाइफ की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 -6, यानी कि 6 साल का बाद है, तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 29 ईयर, है ना। अब देखिए 29 ईयर 2 ऑप्शन में है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब हस्बैंड का एज कितना हो जाएगा? तो हस्बैंड ये हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। और 40 में से क्या करेंगे? 6 को अगर माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 8 × 5 - 6, तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, है ना। 34 ईयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 29 साल और 34 साल, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म है कि आपके एग्जाम में एज से क्वेश्चन आएंगे ही। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं जो है कवर कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर 8400 रुपए प्रति वस्तु बेचा।
पहली वस्तु पर उसे 12.5% की हानि हुई, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल सौदे में ना तो उसे प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। समाज सेवा कर रहा है ना। पहले पे लॉस हो गया, अब दो कोई भी आर्टिकल खरीदा और उस एक पे जो है क्या हो गया, उसे लॉस हो गया, और वो चाह रहा है पर्सन कि जो दूसरे आर्टिकल है उसको जो है इतने हम प्रॉफिट में बेच दें कि ये वाला मेरा लॉस जो है कवर हो जाएगा, है ना। उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के एक्स्ट्रा इसमें जितना लॉस हुआ है वो कवर हो जाए। तो देखिए कितने में 8400 रुपए है। देखिए ये 8400 रुपए डेटा का कोई काम नहीं है ना। आपको बेसिक से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट शॉर्टकट बताते हैं ताकि आपको एग्जाम में जो है हेल्पफुल रहेगा। तो ये देखिए पहले पे कितना हो रहा है सीपी, और मैं बात कर लूं एसपी, है ना। तो पहली वस्तु पर कितना हो रहा है, 12.5% का हानि हो रहा है, 12.5% का हानि हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 12.5% लॉस की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8, 1/8 होती है। तो 8 से कितना हो गया, 7। अब देखिए यहां पे 1 यूनिट का लॉस है। अगर यहां पे 1 यूनिट का लॉस है तो हमें क्या चाहिए, 1 यूनिट का प्रॉफिट चाहिए कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में सेलिंग प्राइस को फिक्स कर देंगे, ये 7 है ना। तो अगर अपने को 1 यूनिट का प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस को कम करेंगे 1 यूनिट। ऑब्वियसली बात है, 1 यूनिट कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे 1 का क्या दिख रहा है, लॉस दिख रहा है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कितना 6, और 1/6 की वैल्यू सबको पता है 16.66% होता है। या इसको 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, आपकी मर्जी। बोले तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k² - 5 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका 2x² - 8x + k = 0। मूल बराबर हैं तो d = क्या, 0। अगर मूल बराबर होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं, रूट्स आर इक्वल होते हैं, तो क्या होंगे, रूट्स इज रियल होंगे, है ना। अगर d = 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स जो है रियल होंगे, है ना, मूल वास्तविक होंगे। तो जब मूल वास्तविक होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, d = b² - 4ac। अब यहां पे ये 0 है, क्वेश्चन में कह रहा है ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 4 × 2 × k। इसको इधर कर दीजिए तो -64 = -8k, माइनस से माइनस कैंसिल, ये k = कितना हो गया 8 हो गया, k = कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बोले तो ऑप्शन नंबर अपने का क्या है। और उसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है k² - 5, क्या पूछ रहा है k² - 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 64 - 5 = कितना हो जाएगा 59। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में हर शिफ्ट में आए थे। उस बेसिस पे मैं जो है इसकी क्या आगे की कंटेंट बन सकती है, क्या एग्जामिनर पूछ सकते हैं, स्क्वायर वाले पूछे थे, मैं आपको जो है क्यूब वाले बता देता हूं। स्क्वायर वाले पहले ही मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूं, तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी है कि जो है क्यूब वाला पूछ दे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर a = 3, b = 2 और अगर a = 8/9 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। एक बार देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए a जो है, क्वेश्चन में कह रहा है a जो है ये क्या है
घन के व्युत्क्रमानुपाती है ना। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, आपको क्या बताया था मैंने, A1/A2, क्लियर, A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2/B1 का क्या कर देना है, आपको क्यूब कर देना है। लास्ट में मैंने बताया था स्क्वायर में, स्क्वायर अगर होगा तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्यूब होगा तो क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर दे रहे हैं। तो ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 3, और बी का मान कितना है, ए का मान है 3, और फिर दूसरा A2 का मान कितना है, A2 का मान है 8/9, तो 9 इधर हो गया, ये हो गया आपका 8। उसके बाद जो है b की वैल्यू कितनी है, यानी कि b की वैल्यू b1 की दी हुई वैल्यू, तो ये हो जाएगा b2 का क्यूब अपॉन b1 की वैल्यू जो है आपका जो है 2 दिया है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कर देंगे, यहां से कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया है ना। तो यहां लिख सकते हैं क्या, b2 का क्यूब इक्वल टू 27, B2 का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब, कैंसिल, तो B2 इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो। तो अपने का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा परसेंटेज का क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर और सेविंग रिलेटेड, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए थे एनटीपीसी के। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात जो है 30:17 है। अगर मैं बात करूं इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 17। तो एक चीज कॉमन सोच सकते हैं, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम 30 है, एक्सपेंडिचर 17 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 13, है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि उसकी आय में 19% की वृद्धि कर दी जाए और व्यय में 7% की कमी कर दी जाए, है ना, तो उसके बचत में कितने परसेंट की कमी होती है। अब देखिए उसके इनकम में, इनकम जो है किससे बनता है, इनकम जो है एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग मिलके इनकम बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर देते हैं हम, एलिगेशन लगा देते हैं, एलिगेशन बेस्ट रहेगा, आपको जो है कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये बन गया आपका इनकम, है ना। तो अब देखिए इनकम में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, इनकम में अगर मैं बात करूं 19% का वृद्धि हो रहा है, क्लियर। उसके बाद एक्सपेंडिचर में जो है कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो एक्सपेंडिचर में 7% की कमी हो रही है। और फाइनली जो रेशियो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का कितना है आपका, ये 17 है ना, एक्सपेंडिचर का ये 17 है और ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, है ना। सेविंग कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो दोनों मिला के 30 होगा। अब ये देखिए अब यहां पे क्या होगा, एलिगेशन लगा देंगे, अगर एलिगेशन यहां पे लगा देंगे तो ये देखिए माइनस में है, तो इसमें से ये माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, क्लियर है। तो ये कितना टाइम्स है, ये 2 गुना है, तो ये भी कितना होगा, 2 गुना होगा, यानी कि 34 हो जाएगा, क्लियर, 34 होगा। तो यही तो पूछ रहा है कि सेविंग में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, तो सेविंग में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, तो इसमें से क्या माइनस करें,
इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये करें। कहने का मतलब है अगर इसको इसको जोड़ दें तो ये वाला पार्ट प्राप्त हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 53%, हाँ या ना। देखिए कहीं कैलकुलेशन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या किया, ये एक्सपेंडिचर सेविंग दोनों मिलकर क्या बनता है, मिक्सचर दोनों का क्या होता है, इनकम होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है दिया हुआ है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ माइनस है तो इसमें से ये घटेगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसका दिया हुआ है कितना 2 टाइम्स है तो ये भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। अब यहाँ पे 34 कब आएगा, यहाँ पे क्या रखें, जो घटाने से 34 आ जाए तो इन दोनों को जोड़ दिए ये आ गया। तो बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। आपके स्क्रीन पे रहा ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक निश्चित ब्याज दर से 5 वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 920 हो जाती है। देखिए 800 रुपए की धनराशि कितनी हो जाती है, 920 हो जाती है। टाइम कितना है 5 ईयर है ना। यदि ब्याज की दर को 4% अधिक कर दिया जाए तो अब नया मिश्र धन क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देना है 4% क्या कर देना है, मोर कर देना है, अधिक कर देना है। तो अब देखिए यहां से ब्याज आ जाएगा और यहां से ये अमाउंट दिया हुआ है, ये जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है ना। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद जो है फिर 4% क्या करेंगे अधिक कर देंगे, मतलब जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसमें 4% ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको एक टेक्निक बताता हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए सबसे पहले ये अमाउंट है इसको फिक्स कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 920 और प्लस P इंटू आर इंटू टी बाय 100 कर दीजिए तो 800 इंटू कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन कितना 100 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 920 प्लस क्या 160, ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1080, क्या हो जाएगा 1080 हो जाएगा, है ना। तो बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका क्या है सही उत्तर है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे करेंगे, आपके क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन, sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x इक्वल टू 6 अपॉन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर x माइनस 1। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, या तो कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर दोनों को सेपरेट कीजिए, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है, वह कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का मेथड का यूज कर लीजिए आप, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये a अपॉन बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a बाय बी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कुछ नहीं, अब देखिए ये क्या हो जाएगा a अपॉन बी, a की वैल्यू ये हो गई, तो ये हो गया आपका साइन x अपॉन कॉस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6 प्लस 5 अपॉन 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 10x। कितना आसान है, ये कितना हो जाएगा 11 अपॉन 1। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, या ना 11 पुट कर दिया, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120, इसको कट कर दीजिए 61 अपॉन ये क्या हो गया 60 हो जाएगा। तो बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं आपको जो है
नेक्स्ट क्लास में आपको ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। जो है ये 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है इसको 7 तारीख से पहले आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। 6 को जो है कंप्लीट कर दूंगा, 6 तारीख को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।